आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती मनाने का निर्णय क्यों लिया गया है, ये पहले बता दें। आप सभी लोग चूँकि एकत्रित हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। लेकिन दीपावली का प्रमुख त्यौहार होने के कारण सरकार ने निर्णय लिया कि 29 तारीख को इनके उपलक्ष्य में इनका रन फॉर यूनिटी और सारी चीज़ें देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। आप एक चीज़ सीक्वेंस में आप देखेंगे तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म से लेकर के, बचपन से लेकर के और देश की आज़ादी तक और गृह मंत्री बनने तक के सारे कार्यों को इन चित्रों के माध्यम से उनके जीवन को दिखाया गया। जो सरदार पटेल का जन्म है और जो जीवन है, हमने विषय यही रखा है उनका व्यक्तित्व दर्शन। तो ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? वह उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों का जब एकीकरण करते हैं। हमारा देश जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और उन रियासतों का एकीकरण जब सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं तो हमारे देश हित में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें राजपूताना भी ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी ले सकते हैं, विंध्य क्षेत्र का ले सकते हैं, मध्य भारत भी ले सकते हैं। तमाम छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उनका एकीकरण उन्होंने किया। दूसरा चीज़, इनको भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 से लेकर के 1950 तक का जो राष्ट्र का एकीकरण में इनकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जो वो प्रधानमंत्री तत्कालीन बन गए हो तो हमारे देश की जो सुरक्षा है और एकता है उसका समीकरण ही बिल्कुल अलग होता है। इस वजह से इनका जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आगे भी कुछ करते हैं, इस चीज़ को आप लोग देखते भी रहें। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है, जब किसान आंदोलन चल रहा था, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली में इनको सरदार की उपाधि जो मिलती है बारदोली की घटना के बाद ही मिलती है। जब देखें उस बारदोली के सभा में महात्मा गांधी भी गए थे, जब वो चौरी चौरा वाला घटना हुई थी उसके बाद से बारदोली में भी सभा हुई थी। तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी भी गए थे और वहाँ पे अपना उद्बोधन भी किया था। जब वो बारदोली का जो आंदोलन होता है तो इस सरदार पटेल किसानों का बड़ा पक्ष लेते हैं और उसी के बाद इनको सरदार की उपाधि दी गई कि एक किसानों के सरदार हैं, जो कि उन्हीं के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह आगे बढ़ा था। तो इस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन है और दर्शन है वो हमेशा राष्ट्रहित में और राष्ट्र को आगे ले जाने की सोच का रहा है। जब इनको एक दान पत्र भी दिया जा रहा था उस समय लेने से इन्होंने मना कर दिया था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो देश के लिए कार्य कर रहा हूँ। यह सोच इनके व्यक्तित्व से, इनके जीवन से हमको लेने की आवश्यकता है। हम सभी नागरिक एक दूसरे के पूरक है और देश हित में सबका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है।